अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख 4 मई 2026 है। इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत से मुतालिक 190 मिलियन पाउंड केस का अहम तरीन मुकदमा, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते समाअत करते हुए अब्रप्टली उसे ख़त्म कर दिया था और कोई फैसला नहीं आया था, उसका फैसला जारी कर दिया गया है। और उसमें वही हुआ जिसकी वजह से नैब कानून के अंदर तरमीम भी लाई गई थी। जस्टिस सरफराज डोगर ने इमरान खान और बुशरा बीबी के फौरी रिलीफ के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं, लेकिन एक दूसरे मुकदमे में जिसमें इमरान खान नहीं है, बुशरा बीबी हैं, उस मुकदमे में बुशरा बीबी को रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं। और अदालत से अहम तरीन ये रिमार्क्स भी आए हैं कि हम बुशरा बीबी की सेहत को लेकर बाखूबी वाकिफ हैं और इसी वजह से ये मुकदमा मुकर्रर किया है। इमरान खान और बुशरा बीबी के मुकदमात में आज सुबह 3 फैसले कैसे आए, इससे मुतालिक हम बात करेंगे। और इसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि इस्लामाबाद में वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू यानी ट्विन टावर्स के नाम से जो बिल्डिंग मशहूर है, उस पर अब जो उमरा है यानी इस मुल्क के जो ताकतवर हल्के हैं, उनके सींग आपस में अड़ चुके हैं। इल्जामात हैं, इल्जामात के जवाबात हैं। और मोहसिन नकवी, जिनके ऊपर 2 दिन से सीनियर सहाफ़ी अबसार आलम ने कई इल्जामात लगाए, उन्होंने भी पहली मरतबा अपनी खामोशी तोड़ दी है। और इस ज़िम्न में उनका जो बयान सामने आया वो भी आपके सामने रखूंगी। सबसे पहले तो ये कि इमरान खान और बुशरा बीबी के कौन से अहम मुकदमात आज सुबह सवेरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो सुने भी गए हैं। उनसे निकलने वाली खबरें जो है वो तमाम सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया की जीनत भी बनी। सबसे पहला तो मुकदमा था, आपको याद होगा, इमरान खान के एक्स अकाउंट से पोस्ट आया करती थी और आखिरी पोस्ट जो है वो इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट पे या तो इस ईद पर आई थी जब इमरान खान की अपने बेटों से बात हुई थी, और उससे पहले इमरान खान के जो एक्स अकाउंट मुसलसल तवातुर के साथ एक्टिव रहता था जब जब उनसे जेल में उनके अहले खाना या पार्टी के किसी की भी मुलाकात होती थी। तो इमरान खान का आखिरी पैगाम आपको याद होगा कि 2 दिसंबर के पहले हफ्ते में यानी 2 या 4 दिसंबर को आया था। और उस पैगाम के बाद डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तब से लेकर अब तक इमरान खान के एक्स अकाउंट को लेकर के बहुत सारी सरगर्मियां हमें नजर आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के सामने एक शहरी यानी एक और मुहिब्बे वतन शहरी, जैसे इमरान खान का टेरियान वाइट केस लेकर अदालत पहुंचा, वही मुहिब्बे वतन शहरी जो मार्शल लॉ या इस मुल्क के अंदर जो है वो मुख्तलिफ तरह से जो सिंगल यूनिट है वो बनाने से मुतालिक दरख्वास्त से लेकर के अदालत में आते हैं, तो उसी तरह से एक मुहिब्बे वतन शहरी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए और उन्होंने दरख्वास्त की कि जी इमरान खान का जो एक्स अकाउंट है उससे मुल्क मुखालिफ बयानिया बनता है। उनके वकील मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा जो है वो रहनुमा जो वकील हैं बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह वो बने। और उसके बाद वो मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना गया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने आज दोबारा उस मुकदमे की समाअत की। उस मुकदमे में सलमान अकरम राजा को इमरान खान से मिल करके जो है वो उसमें हिदायत लेने का हुक्म था और इमरान खान से अब तक सलमान अकरम राजा के उस हुक्म के मुताबिक मुलाकात नहीं कराई गई थी। सलमान अकरम राजा ने इस ज़िम्न में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी जमा करवाई थी, लेकिन उस पर भी कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई थी। आज जब इस मुकदमे की समाअत हुई तो बैरिस्टर जो सलमान अकरम राजा हैं वो अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने जो है वो ये कहा कि जी जो मेरी इमरान खान से मुलाकात थी, जो आपने ऑर्डर भी किया था, वो नहीं कराई गई। और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के सामने सलमान अकरम राजा ने कहा कि मेरा वकालतनामा तक इस मुकदमे में दस्तखत नहीं कराया गया जेल हुकाम की जानिब से। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस केस को बगैर पैरवी नहीं छोड़ना चाहता, मैं चाहता हूँ कि इस केस में हमारी जानिब से भी जवाब आए। चूंकि एक मुहिब्बे वतन शहरी की दरख्वास्त है, उस पर इमरान खान का रद्द अमल क्या है ये उनके वकला के जरिए ही आएगा और उसके लिए जाहिर है कि वकालतनामा ज़रूरी है और सेकेंडली इमरान खान की हिदायत ज़रूरी है कि क्या वाकई ही उनके अकाउंट से कोई मुल्क मुखालिफ बयानिया चलता है, क्योंकि ये ज़ाहिरी बात है इस मुल्क में अब इत्तफाक तो नहीं हुआ करते कि अचानक से जो डीजी आईएसपीआर है वो इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे चलने वाले पैगामात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उसका जवाब दें, उसके बाद तमाम तर जो सियासी पार्टियां हैं वो एक्टिव हो जाएं जो कि हुकूमत में हैं और वो मिल करके ये मुतालबा करना शुरू कर दे कि जी इस अकाउंट से इंतशार फैल रहा है, इससे बंद होना चाहिए। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक मुहिब्बे वतन शहरी पहुंच जाए और मुहिब्बे वतन शहरी की दरख्वास्त एक्सेप्ट भी हो जाए, गो कि बाकी सारी जो आपको पता है मेरिट पर दरख्वास्तें जैसे ईमान मज़ारी, हादी अली चट्टा की जमानत की दरख्वास्तें, उन पर तो एतराज़ात लग जाता है, इमरान खान की दीगर दरख्वास्तों पर एतराज़ात लग जाते हैं, लेकिन मुहिब्बे वतन शहरी की दरख्वास्त फ़ौरन समाअत के लिए भी मुकर्रर हो जाती है। और फिर उसके अंदर अब मसला ये आता है कि जहाँ जहाँ इमरान खान के केसेस हैं, ज़ाहिरी बात है कि उस शख्स से कोई ना कोई हिदायत तो लेनी है, हिदायत के बगैर तो नहीं चला जा सकता। तो उनके वकला जब हिदायत की बात करते हैं तो फिर वहाँ पर अदालतों के पर जलते हैं। इस मुकदमे में भी यही है, लेकिन इस मुकदमे का एक और अहम पहलू जो कि आज समाअत के दौरान जज साहब का टॉन्ट भी बन गया इमरान खान की जमात के ऊपर, वो भी अहम था। जो जस्टिस अरबाब ताहिर है
उन्होंने ये कहा कि जी आपको पता है ये 6 जजेस में से एक खत लिखने वाले जज थे। इमरान खान के दौर में एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान के ओहदे पर रह चुके हैं। तो उनसे जब ये सवाल हुआ, उन्होंने जब ये कहा कि जी उन्होंने कहा कि अब मैं पीटीआई को इसमें फ़रीक जो है वो बनाना है, उसको नोटिस करना है। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि इमरान खान का ज़ाती एक्स अकाउंट है, इसमें पीटीआई का क्या ताल्लुक है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा करता हूँ कि चेयरमैन पीटीआई को जो है वो मैं नोटिस कर देता हूँ। वो चाहे तो बता दें कि उनका कोई ताल्लुक है इमरान खान के इस अकाउंट से, या फिर ये इमरान खान का पर्सनल अकाउंट है। और आपको याद होगा कि अगर हम इसकी भी थोड़ी बैकड्रॉप में जाएं तो इसके पीछे स्टोरी ये है कि जब जब इमरान खान की ट्विटर अकाउंट से कोई जो है वो पैगामात आते थे और वो बहुत सख्त होते थे, वो मौजूदा आर्मी चीफ के बारे में होते थे, वो मौजूदा रजीम के बारे में होते थे, वो हाजिर सर्विस जजेस के बारे में होते थे, तो इमरान खान ने अपनी पार्टी के ऊपर ये भी पाबंदी आयद की थी, और जिसपे उनका वर्कर जो है वो बाकायदा नजर रखता है कि जी कौन सा उनकी पार्टी का रहनुमा जो है वो इमरान खान का अकाउंट से आने वाला जो पैगाम है उसको पोस्ट कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। तो बाकायदा इसके ऊपर भी डिबेट चलती थी कि जी इमरान खान के जो पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा हैं वो उनके ही अकाउंट से आने वाले पैगामात को रीट्वीट करने से कतराते हैं, और उसमें सर फहरिस्त नाम चलता था हमेशा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का। तो बैरिस्टर गौहर को अब नोटिस जारी किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने, और उसके साथ ही उन्होंने जो है वो नोटिस जारी किया है सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को भी, और उनको ये कहा है कि जी जो स्टेट काउंसिल है वो इस बात पे जवाब दे कि क्यों सलमान अकरम राजा की इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई, और जो समात है उसको एक हफ्ते के लिए यानी आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया है। तो इसमें जो मुझे अहम पहलू लगा वो यही है कि जहां इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बंद करवाने के लिए बड़ी सरगर्म है हुकूमत, और आपको पता है जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके लिए बाकायदा जो एक तरीक़ेकार चल पड़ा है वो ये है कि एक्स यानी कि जो ट्विटर था फॉर्मली वो अब किसी के अकाउंट बंद नहीं करता है, हुकूमत के कहने पर नहीं करता है। पाकिस्तान में ये तमाम जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, चाहे वो फेसबुक है, मेटा है या फिर ये एक्स है, इनके कोई जो है वो यहाँ पे रीजनल ऑफिसेज नहीं हैं। तो इस वजह से हुकूमत पाकिस्तान के कहने पे वो किसी का अकाउंट बंद नहीं करते। लेकिन हाँ, अगर किसी शख्स के खिलाफ कोई अदालती हुक्म आ चुका है तो उस अदालती हुक्म की रोशनी में वो ऐप जरूर इस चीज़ पे नजरसानी करती है कि इस शख्स का अकाउंट कंटिन्यू रखना है या बंद करना है। तो इमरान खान के अकाउंट के हवाले से ये एक अहम पेशरफ्त हो सकती है। अगर अदालत से ऑर्डर आ जाता है तो हो सकता है कि उनका अकाउंट बंद कर दिया जाए, लेकिन फिर उसमें भी इम्कानात कम है। लेकिन हुकूमत अपनी तरफ से एक कोशिश जरूर कर रही है, और इसीलिए एक मुहिब वतन शहरी को एक्टिवेट करके अदालत में भी भेजा गया, और उसमें एक अहम रिमार्क्स भी ये आ रहे हैं कि इमरान खान की पार्टी पर जो इमरान खान पाबंदी बार बार लगाते थे कि उनके ट्विटर के जो हैंडल से आने वाले पैगामात हैं उनको रीट्वीट किया जाए, बसूरत दीगर आप साइड पे हो जाएं। तो अब जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने भी इसी किस्म की गवाही मांग ली है चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को नोटिस करके। तो देखना आइंदा हफ्ते वो अपने नोटिस के जवाब में क्या कहते हैं, और सलमान अकरम राजा की मुलाकात कराई जाती है या नहीं कराई जाती। कल का दिन यानी मंगल इमरान खान से मुलाकातों का दिन है, उनकी फैमिली और उनके वकला का। और अलीमा खानम साहिबा ने अब से कुछ देर पहले एक्स पर ये ट्वीट किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम तर पार्लियामेंटेरियंस कारकुनान और अपने जो उनके सूबाई लीडरशिप है उसको ये ऑर्डर किया है, ये कहा है, हिदायत जारी की हैं कि कल सबके सब जो है वो अडयाला जेल के बाहर पहुंचे। इमरान खान और बुशरा बीबी की सेहत को लेकर उनकी खराबी सेहत से मुतालिक जो अदालती रवैया है उस पर जो है वो दबाव डालने का बेहतरीन तरीका यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज करे। अलीमा खानम साहिबा ये कहती हैं कि इसीलिए तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उसको ये कहा गया है उनकी मरकजी लीडरशिप की जानिब से कि वो सबके सब कल जो है वो हाजिर हों अडयाला जेल के बाहर और वहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। तो कल का दिन इस ज़िम्न में भी अहम हो सकता है कि जहाँ एक तरफ सलमान अकरम राजा से मुलाकात का मामला है, दूसरी जानिब जो अलीमा खानम है उनका भी एक्स पर ये पैगाम आ चुका है। तो अब देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल कोई प्रेशर बिल्डअप करने पर तैयार होती है या नहीं होती, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौके को गवा चुकी है और उसका वजह जो है वो एक बहुत बड़ा इस्लामाबाद हाईकोर्ट से आने वाला आज एक और ऑर्डर है। दूसरा जो आज फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट से आया वो ये था कि बुशरा बीबी की अपनी बेटी जो है उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से पिछले हफ्ते रुजू किया कि जब बुशरा बीबी की अप्रैल के बिल्कुल वस्त में आके बुशरा बीबी की जो आंख की सर्जरी थी वो अचानक हुई। आपको याद होगा कि रातों रात बुशरा बीबी को अल-शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल लाया भी गया, उनकी सर्जरी भी हुई, उनको वापस भी ले जाया गया, उनके अहले खाना को लाहौर से बुलाया गया, उनकी मुलाकात करवाई गई। बुशरा बीबी की सेहत खराबी थी, उसके बाद बुशरा बीबी और इमरान खान का मुकदमा भी समात के लिए 22 अप्रैल को मुकर्रर हुआ था, लेकिन वो इस्लामाबाद टॉक्स की वजह से, सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स की वजह से, तब सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी, समात नहीं हुई थी। तो
तो बुशरा बीबी की सेहत को लेकर भी उनकी फैमिली कंसर्न है। उनकी बेटी ने पिछले हफ्ते अपनी वालिदा का जो है इससे मुतालिक जो दरख्वास्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी, जिसमें उन्होंने मुलाकात के हवाले से और जो मेडिकल है उसके हवाले से दरख्वास्त दायर की थी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को अगली समात पर यानी 6 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। और बुशरा बीबी के जो की बेटी के जो वकील है वो सलमान अकरम राजा ही थे, वही अदालत में पेश हुए। जस्टिस अरबाब ताहिर ही समात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसमें भी अहम रिमार्क्स जस्टिस अरबाब ताहिर की जानिब से सामने आए हैं। इसमें जब उन्होंने सवाल किया जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कि क्या आपने मेडिकल और मुलाकात के लिए जेल इंतजामिया को दरख्वास्त दी है, तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि जी बिल्कुल, हमने कोरियर भी की है, ज़ाती हैसियत में भी जाकर दी है। तो जस्टिस अरबाब ताहिर ने सवाल किया कि जी एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को तो बताया गया कि जी अभी नया एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नहीं बनाए गए, पिछले वाले जो है वो उनको आपको पता है सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसका चेयरमैन बना दिया गया। तो अभी नए एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नहीं आए। तो उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस अरबाब ताहिर ने उन्होंने ये कहा कि हाई कोर्ट समात के बाद सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल जो है वो जो सलमान अकरम राजा की दरख्वास्तें हैं उनके मुताबिक हाई कोर्ट के ऑर्डर पर सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल अपना जो भी उनका फैसला है मुलाकात करवाने के हवाले से, मेडिकल करवाने के हवाले से, वो तहरीरी तौर पर दें। तो उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अडयाला जेल इंतजामिया जो है वो यकीनी बनाए कि अगली समात से पहले वो दोनों जो ऑर्डर्स हैं वो हो जाए, यानी सलमान अकरम राजा को सुने भी और उनको सुनकर जो सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल का फैसला हो वो दर्ज कर ले और वो दर्ज करके हमें अगली समात से पहले बता दे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जब सलमान अकरम राजा ने बताया कि जी इमरान खान की अहलियां हैं बुशरा बीबी और उनकी आंख की एक सर्जरी ऑलरेडी हो चुकी है, तो जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा कि जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पर जो है वो इस मामले पर बात होती रहती है और हम इस मामले को देख रहे हैं, इसी वजह से हमने इस समात को मुकर्रर किया। यानी ये देखिए कि सोशल मीडिया का प्रेशर काम करता है इनके ऊपर कि अदालत एक्सेप्ट करिए कि जी हमने मुकदमा मुकर्रर इसलिए किया है कि हम सोशल मीडिया पर इस मामले को देख रहे हैं, वहाँ पर ये बात होती रहती है, इसीलिए हमने आपके लिए आज ये केस मुकर्रर किया है। और जस्टिस अरबाब ताहिर ने ये भी कहा कि बुध को समात रख लेते हैं, यानी आज पीर है तो परसों यानी 6 तारीख को जो है वो इस मुकदमे की समात होगी। और जो सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल हैं उनको इस समात से पहले यानी कल का दिन अब बचता है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि मंगल अहम है, सलमान अकरम राजा जाएंगे अडयाला जेल मुलाकात के लिए। तो वहीं पर सुप्रिंटेंडेंट को ये हुक्म भी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि आप सलमान अकरम राजा को सुने और उनको सुनकर जो भी आपने ऑर्डर करना है, यानी उनकी मुलाकात होने देनी है, बुशरा बीबी की फैमिली की नहीं होने देनी, उसका एक तहरीरी फैसला करके अदालत के सामने परसों पेश हो जाए। तो परसों अब इस मुकदमे में अगली पेशरफ कोई भी सामने आ सकेगी। तीसरा और अहम तरीन मुकदमा आज ही के दिन में वो था इमरान खान और बुशरा बीबी का 190 मिलियन पाउंड केस। हम सबको पता है पिछले साल 17 जनवरी 2025 को बुशरा बीबी और इमरान खान को इस मुकदमे में सजा सुनाई गई। तो सजा के बाद ये सवाल उठ रहा था कि 1 साल से ज्यादा का अरसा, 1.25 साल गुजर चुका है, तो इस 1.25 साल के अरसे में क्या अदालत में कोई पेशरफ होनी थी, नहीं होनी थी? पिछले साल जून से लेके अब तक बेसियों समातें हुई, एक कतरा, एक लहजा ये मुकदमा आगे नहीं बढ़ा। सिर्फ इतनी सी पेशरफ्त हुई कि जो बैरिस्टर सलमान सफ्तर है उनकी मुलाकात इमरान खान से 2 हफ्ते पहले करवाई गई और उसके बाद आकर जो सलमान सफ्तर ने पिछले हफ्ते अदालत में इस मुकदमे की कथा सुनाई, उसके बाद ये लग रहा था कि शायद अदालत थोड़ी मूव होगी और अदालत इस मुकदमे में इमरान खान या बुशरा बीबी की जमानत से मुतालिक कोई फैसला करेगी। लेकिन जब इमरान खान और बुशरा बीबी के हालात वहाँ पर बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने बताया, उन्होंने बताया कि जी वो कहते हैं हमें कैद तन्हाई में रखा जाता है, दोनों ही की आंख का मसला है, इस बात पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि दोनों की दाई आंख को अचानक से एक ही तरह के मसाइल क्यों होने लगे और आंखें ही क्यों मुतासर हो रही हैं जेल के अंदर। तो तब जो है वो एब्रप्टली जो जस्टिस सरफराज डोगर है वो उठ के चले गए, गो के बैरिस्टर सलमान सफ्तर उन्हें कहते रहे कि हमें कोई तो रिलीफ दे। उसके बाद उन्होंने जो अदालतें हैं जो अदालती रिपोर्टर्स हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको कहा कि जी आप इस मुकदमे में ये ना चलाएं कि समात मुलतवी हो गई है, बल्कि सब्र करें, ऑर्डर आने दें। तो फिर वो ऑर्डर आया 4 दिन के बाद और आज जब वो ऑर्डर आया है तो जो अदालत है उसने ज़िम्न में ये ऑर्डर किया है जुमेरात के बाद आज जो है वो 4 दिन के बाद ऑर्डर आ चुका जस्टिस सरफराज डोगर को। और फिर उन्होंने ऑर्डर जारी किया कि जी इमरान खान और बुशरा बीबी के जो इस मुकदमे के अंदर जमानत की दरख्वास्तें हैं वो खारिज की जाती हैं। अब हम मरकजी अपील पर समात करेंगे और मरकजी अपील के हवाले से भी ये खबर आ रही है कि आइंदा इसी हफ्ते से जो है वो ये जो मरकजी अपीलें हैं इस पर भी जो है वो शुरू हो सकता है मामला। यानी आज जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो 4 मई है, तो 7 मई से यानी जुमेरात से इमरान खान और बुशरा बीबी की मरकजी अपील 190 मिलियन पाउंड केस की जो है उन पर समात का आगाज हो सकता है। अब ये देखना होगा कि बैरिस्टर सलमान सफ्दर क्या करेंगे, क्योंकि इमरान खान से मुलाकात करके जब उन्होंने हिदायत ली थी तो उन हिदायत के मुताबिक जो उनको
इजाज़त है वो ज़मानत की दरख्वास्तों पर दलाइल देने की है, जबकि अदालत बज़िद है कि नहीं, हम पहले हम इस मुकदमे में ज़मानत की दरख्वास्तों पर या सज़ा मुअत्तली को तो सुन ही नहीं रहे, हम तो बराह रास्त अपीलें सुनेंगे। और आपको पता है कि नाब कानून के अंदर तरमीम की गई थी, और तरमीम के बाद ये ऑर्डर है कि अब अगर अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुनेगी तो उसके बाद जो बराह रास्त अगला फोरम है वो वफाकी आईनी अदालत का है, और वफाकी आईनी अदालत फैसले के अंदर रद्दोबदल नहीं कर सकती, सिर्फ ये देखेगी कि किसी फरीक का कोई हक दावा, कोई हक समात मुतासर तो नहीं हुआ, तो वहां से बस वो फैसला कर देगी टेक्निकल इश्यूज पे। जैसे फौजी अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट देख सकती है, इससे ज्यादा इख्तियार नहीं छोड़ा गया है नाब मुकदमात में। तो ऐसे लगता है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर उनकी सजा को स्टैम्प करने का इरादा है, और उसके बाद उनको जितना अरसा वो जेल में गुजारेंगे दुनिया के सामने ये पिक्चर पेश करने के लिए बाकी होगी कि देखे ना जी, इस मुकदमे को तो इस्लामाबाद की आला तरीन अदालतों ने, पाकिस्तान की आला तरीन अदालतों ने बरकरार रखा है, तो इमरान खान और बुशरा बीबी सजा याफ्ता है, लिहाजा उनको रिलीफ नहीं मिल सकता। आखिर में जो एक और अहम तरीन अपडेट है, पिछले 5 दिनों से मुसलसल एक चीज़ ज़ेरे बहस है, इस्लामाबाद के ट्विन टावर्स के नाम से मशहूर, जो लोग इस्लामाबाद से वाकिफ़ हैं, जो इस्लामाबाद की तस्वीरें भी देखते रहते हैं, उन्हें पता है कि इस्लामाबाद में 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू शाहराह दस्तूर के बिल्कुल आखिर में सरीना होटल के सामने ट्विन टावर्स के नाम से मशहूर एक बिल्डिंग मौजूद है, और उस बिल्डिंग को 2005 में लीज दी गई थी एक ग्रैंड हयात होटल बनने के लिए, लेकिन बाद में उसको लग्जरी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। 164 जो है वो वहाँ पर अपार्टमेंट्स हैं, और उन अपार्टमेंट्स के अंदर जाहिर बात है कि कोई आम बंदा तो रहता नहीं है। इस्लामाबाद की लग्जरी तरीन वो जगह है, और वहाँ पर उन अपार्टमेंट्स की जो कीमतें हैं उनको भी कोई अफोर्ड तो आम बंदा कर नहीं सकता। तो सारी इस्लामाबाद की अशराफिया के वहाँ पर सियासतदान हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, जजेस हों, सहाफ़ी हों, उन सब के जो है वो वहाँ पर, या कारोबारी शख्सियात हों, बैंकर्स हों, उनके वहाँ पर फ्लैट्स हैं। पिछले 4 दिन से ये कंट्रोवर्सी है। सीनियर सहाफ़ी अफसार आलम, जिनका अपना फ्लैट भी है वहाँ पर, वो मुसलसल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ऊपर ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है सिंध के अंदर, वहाँ से जहाज़ भर भर के बाहर जा रहे हैं, वो तो आपको नज़र नहीं आ रहे, यहाँ पर आकर आप ये कर रहे हैं, मुल्क में इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी। तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स का मौक़िफ़ भी यही है। वज़ीर आज़म ने इसके अंदर इंटरवीन किया सैटरडे को, और जो खाली कराने का ऑर्डर था सीडीए का, और ज़ाहिर बात है कि सीडीए को वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लीड कर रहे हैं, उसको रोक दिया, और वफाकी वज़ीर कानून आज़म रज़ीद तारड़ की सरबराही में यहाँ पर कमेटी बना दी। उसके अलावा ख्वाजा आसिफ, जो कि इस वक्त वफाकी वज़ीर दिफा है, उनका भी अपना फ्लैट है इसके अंदर, कशमाला तारिक का फ्लैट है इसके अंदर। हम सबको पता है कि जो हफीज़ शेख हैं वो इस बिल्डिंग को जो है वो ओन करते हैं, और उन्हीं ने लीज़ की खिलाफ वर्जी भी की थी, जिसकी वजह से सीडीए अदालत गया। जस्टिस सरफराज डोगर का अब तक कोई तहरीरी हुक्मनामा सामने नहीं आया है, ज़ुबानी जो है वो उनके अहकामात के ऊपर बिल्डिंग खाली कराने के लिए सीडीए पहुंच गई, लेकिन उसके बाद अफसार आलम साहब के इल्ज़ामात का जवाब जहां से आ रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप सबको पता है सोशल मीडिया के ऊपर, एक्स के ऊपर एक अकाउंट है अमार सोलंकी के नाम से। अमार सोलंकी कौन है? कोई सहाफ़ी हैं, कोई शख्स है, आज तक किसी ने उनको इन पर्सन नहीं देखा, लेकिन उस अकाउंट को लेकर के मुनीब फारूक का एक दावा मौजूद है, और आपको पता है मुनीब फारूक खुद को एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब कहते हैं, उनके सोर्सेज बहुत क्लोज हैं, अंदर उनके सोर्सेज हैं एस्टैब्लिशमेंट के। वो ये फरमाते हैं कि जी जो अमार सोलंकी नामी अकाउंट है वो बराह रास्त एस्टैब्लिशमेंट यानी खुफिया एजेंसियाँ ऑपरेट करती हैं, वहाँ से अफसार आलम के जो इल्ज़ामात हैं उनका जवाब आता है, और उसमें कहा जाता है कि जी कोई रेंजर्स उस रात रेड के लिए इस्तेमाल नहीं की गई थी। अफसार आलम साहब का दावा था कि जी रेंजर्स इस्तेमाल की गई। उसके अलावा वो ये कहते हैं कि जी ना रेंजर्स इस्तेमाल हुई थी, ना ही कोई यूरोपियन कंट्री ने डिमार्श जारी किया, यानी वहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सफ़ीर या गैर मुल्की रहते हैं, तो फिर यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो दफ्तर खारजा के सामने एहतजाज कर रही है। उसके अलावा ये भी कहा गया कि जी सिर्फ 9 डिप्लोमेट्स वहाँ पर रहते हैं, कोई 48 जो है वो डिप्लोमेट्स वहाँ पर नहीं रहते। उसके अलावा ये तमाम तर अफसार आलम साहब के इल्ज़ामात हैं जिनके जवाब दिए गए, और कहा गया कि जी कोई जो तस्वीर अफसार आलम साहब इस्तेमाल कर रहे हैं अपने व्लॉग के अंदर वो पुरानी है, वो अभी की नहीं है। उसके अलावा ये भी कहा गया कि जी गौहर एजाज का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, गौहर एजाज आपको पता है बड़े फेवरेट भी हैं इस निज़ाम के, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। उसके अलावा ये भी कहा कि ये कोई मिडिल क्लास के खिलाफ केस नहीं है, बल्कि ये एक लीगल केस है, और ये जो है वो इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडाज नहीं है, बल्कि सीधी सी बात है कि ग्रैंड हयात इमारत जो है वो लीगल है। और उसके अलावा ये भी कि 108 कनाल जो है वो ज़मीन इस्तेमाल हुई है मल्टीपल टावर्स के अंदर। अफसार आलम साहब ये कहते हैं कि 8.5 कनाल जो है वो उस पे बनाया गया, बाकी छोड़ दिया गया है। तो उसमें ये भी कहा गया कि जी अफसार आलम साहब जो बात करें वो बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है, और ये जो है वो
येलो जर्नलिज्म यानी प्रोपेगेंडा की निशानी है। अब ये आपको पता है बाकायदा तौर पर वैसे भी वहाँ से फतवे आते तो हैं जर्नलिज्म के बारे में। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि जी ये जो कंस्ट्रक्शंस थी ये 2007 में हुई थी और जो कंपनी थी कंस्ट्रक्शंस वाली जो कंसोर्शियम था मुख्तलिफ कंपनीज का जॉइंट कंसोर्शियम जो ये बना रही थी बिल्डिंग, उन्होंने लीज की वायलेशन की। और सीडीए एक आज़ाद इदारा है और सीडीए जो है वो अपनी आज़ाद डिसीजंस लेता है और यहाँ पर कोई ऐसी जो है वो कोई ऐसा बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं है और ना ही इसके कोई ताल्लुकात हैं। यानी सीडीए की जो क्लैरिफिकेशन है वो एक ऐसे अकाउंट से आ रही है जो मैंने आपको बताया कि मुनीब फारूक साहब ये दावा करते हैं कि बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट या खुफिया एजेंसियां ऑपरेट करती हैं। तो कहा जा रहा है कि सीडीए उस अकाउंट से कि जी वो आज़ाद इदारा है। रही बात अफसार आलम साहब के इल्ज़ामात की, उन्होंने कहा कि जी मोहसिन नकवी 2001 में गाड़ियां अरेंज किया करते थे सीएनएन के लिए। हालांकि मोहसिन नकवी साहब की टाइमलाइन ये है कि वो सीएनएन के लिए रिपोर्ट किया करते थे उस जमाने में जब गाड़ियां अरेंज करने की बात हो रही है। तो बहरहाल उसके अलावा उन्होंने मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्ज़ाम लगाया कि वो एयरपोर्ट्स के थ्रू हो रही है। और चूंकि आपको पता है एयरपोर्ट्स जो आउट गोइंग जो बैरून मुल्क जाने वाली इमिग्रेशन होती है वो थ्रू एफआईए है, कस्टम्स है, ये सारे वजारत दाखिला के अंडर आते हैं। तो अफसार आलम साहब जो है वो मोहसिन नकवी साहब को याद दिला रहे हैं कि हजूर आप अपने घर में ज़रा देखें, अपने इदारे में देखें क्या हो रहा है। तो ये जो लड़ाई है इससे मोहसिन नकवी साहब ने गुज़िश्ता रात प्रेस की क्लोजिंग सेरेमनी में एक गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो है वो करप्शन का ये स्कैंडल है वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू। और ये भी कहा कि जी जो इसके अंदर तमाम जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, बैंकर्स, उसके अलावा सियासतदान मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि 21 साल जो ये पुराना मंसूबा है इसमें 21 साल से जो कुछ हुआ है उसकी तफसीलात सामने आएंगी। और ये भी उन्होंने कहा कि जी इसमें मोहसिन नकवी साहब ने कि इसमें उनका मुतालबा तो ये है कि होना तो ये चाहिए कि सबका बराबर एहतसाब हो, कोई अमीर गरीब वाला फ़र्क ना हो और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो ये सिर्फ़ इसको इल्लीगल ना डिक्लेयर किया जाए बल्कि इसमें जो मुलव्विस अफ़राद हैं उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि अब वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी बना दी है तो उस कमेटी के अंदर हम बैठकर अपना मौक़िफ़ रखेंगे। बहरहाल खबर अंदर की ये भी है कि इस्लामाबाद के अंदर बरी इमाम में, नूरपुर शाहान में, सैदपुर विलेज में, रिमशा कॉलोनी में, इकबाल टाउन में चलने वाले जो ऑपरेशंस थे आधे हो चुके हैं, आधे होने थे मसमारी के, वो सब रोक दिए गए हैं। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब का प्लान ये था कि ये जो पूरा मीडिया के अंदर और पूरी आपको पता है पूरी हाइप क्रिएट हो गई थी कि जी गरीबों के घर तो आप मिसमार करते हैं, अमीरों के नहीं करते, तो अब हमने ये करना था। और अगला मंसूबा जो है वो ये भी था कि इस्लामाबाद क्लब और गन एंड कंट्री क्लब भी जो तजावुजात पे है उसको भी खत्म करना है, उसको भी लीगलाइज करने का कोई तरीका देखना है, फाइन पे करे वरना बंद करेंगे। तो इससे पहले कि यहाँ से वहां मामला जाता, यहीं पर आकर रुक गया और अशराफिया को हिट हुई तो फौरन वजीर आजम ने इंटरवीन किया और मामले को रोक दिया। तो अब सीडीए ने यानी मोहसिन नकवी साहब ने तमाम तर जो ऑपरेशन है उनको रोक दिया है कि जब तक ये डिसीजन नहीं होता फिर हम गरीबों पे भी नहीं हाथ डाल रहे, क्योंकि जाहिर बात है कि पब्लिक सेंटीमेंट तो इससे मजीद हर्ट हो रहा है। जिसको आपने जो है वो बैलेंस आउट करने के लिए वन कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़ा था, तो अगेन पब्लिक तो यही सवाल कर रही है कि जब आप बरी इमाम की मसमारी कर रहे थे, जब आप सैदपुर के अंदर मसमारी कर रहे थे, तब तो किसी ने इंटरवीन नहीं किया, ना वजीर आजम के कान पर जू तक रेंगी। लेकिन जहाँ से अशराफिया को जरा सी तकलीफ पहुंची, जहाँ आपके वजीर दिफा के जो है वो फ्लैट निकल आए, जहाँ पर आपके तमाम कारोबारी शख्सियात के निकल आए, वहाँ पर डिप्लोमेट्स हैं, इसके पीछे की कहानी की अचानक से वन कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों जो है वो मिसमार करना पड़ा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो अभी चूंकि डेवलप हो रही है तो उसके मुतालिक कुछ कहना इस वक्त दुरुस्त नहीं होगा। तो बहरहाल जब तमाम तर चीज़ें अनफोल्ड होंगी तो पता चलेगा। फिलहाल सामने एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट की जा रही है जिसमें ये लड़ाई है कि जी शायद ये इलीगल किसी मामले पर तहकीकात हो रही है। नहीं, यहाँ से कुछ ऐसा लीक आउट ज़रूर हुआ है, यहाँ से कुछ ऐसे खदशात ज़रूर पैदा हुए हैं कि जिसकी वजह से वजारत दाखिला को बहुत ज़रूरी लगा कि जी हमने इस जगह को क्लोज करना है पब्लिक के लिए। अगर तो ये होगा तो ये होटल होगा जिसके लिए ये जगह थी, अदरवाइज इसको बंद करना है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इसमें रोल प्ले किया, अभी तक कोई रिटन ऑर्डर नहीं है। तो बहरहाल ये जो सारी फस है इसमें नजर ये आ रहा है और ये बात भी हो रही है कि जो सेम पेज है ना वो खत्म हो रहा है। मुस्लिम लीग नून वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त चल रहा है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून इस मामले को बंद रखना चाहती है। उनके ही दौर में 2017 में पहले भी ये कंट्रोवर्सी उठी थी, फिर 2019 में इमरान खान के दौर में साकिब निसार साहब ने अपनी खिदमात पेश की थी और लीगलाइज इसको कर दिया था, जो कि टोटली लीगल एक्सरसाइज थी। और तब से लेकर अब तक जाहिर बात है कि इसमें मजीद सरमायाकारी होती गई है और मामला यहाँ तक आ गया है कि अब वो एक बिल्डिंग खड़ी है, उसके अंदर लोग भी रह रहे हैं, वजीर आजम भी उसमें इंटरवीन कर रहे हैं, मोहसिन नकवी उसके अंदर बात कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के जो नाम नहाद अकाउंट है सोशल मीडिया पे वो जवाबात दे रहे हैं, सहाफ़ी आपस में दस्तो गिरेबां हो रहे हैं। कहानी इसके पीछे और बीच में कुछ और है, जब वो पूरी निकल कर आएगी आपके सामने ज़रूर रखूंगी। लेकिन हमें नज़र यहाँ पे दोहरा मयार भी आ रहा है, अशराफिया का प्ले भी आ रहा है और नज़र भी आ रहा है कि ये मुल्क
ایکچوअल किन का और गरीबों की यहाँ पे कितनी सी जगह है। तो बहरहाल देखना अब इसमें क्या होता है, अदालती कोई पेशरफ्त होगी या फिर पेशरफ्त इसी साइड से चलेगी, वजीर आजम की बनाई गई कमेटी क्या कर सकती है, ये भी देखना होगा। तो फिलवक्त जो है वो इस पर ये तमाम तर अपडेट्स थी मैंने आपके सामने रखी। आपका कोई भी फीडबैक हो जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।